नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुंछ नेहरू युवा केंद्र में जिन युवाओं ने भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे वह भविष्य की चिंता में हैं। यह बात जम्मू कश्मीर के अपरनी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता तनवीर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए साक्षात्कार देना है तो किन आधारों पर किसी राजनीतिक दल के नेताओं को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की पारदर्शिता पर संदेह होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में जिला विकास आयुक्त पुंछ से बात की थी और आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को देखेंगे। चौधरी ने कहा कि यह शिक्षित युवाओं के साथ कुल अन्याय था और वह युवाओं द्वारा खड़े होंगे। नाम मेरा नाम तनवीर चौधरी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाले से बताएंगे आप। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है, कल नेहरू युवा केंद्र जो है, नेहरू युवा केंद्र के पुंछ में इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नेहरू युवा केंद्र के इंटरव्यूज लेने के लिए सर जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में एक तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं और उनके साथ दो लोग और हैं उस कमेटी में, जिन लोगों का एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। जैसे भाजपा के दो लोग हैं, बीजेपी के दो लीडर्स हैं जो इंटरव्यूज कमेटी में हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है कि हमें बताया जाए कि इन बुनियादों पे एक सियासी जमात से वाबस्ता लोगों को इस इंटरव्यूइंग कमेटी में रखा गया है। ना ही कानून में कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू ले रहे हो और एक पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे आप उसको रख रहे हो। मेरी प्रेस के थ्रू से, प्रेस के जरिए से आपने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर से अपील है कि आप बराए करम इस मुद्दे को देखिए, नौजवानों के साथ मजाक मत कीजिए। हमारा यूथ जो है इस वक्त बेरोजगार है और यूथ इस टाइम जो है चाहता है कि उसे रोजगार मिले, लेकिन अगर एक तरफ रोजगार के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, दूसरी तरफ उस इंटरव्यू की जो कमेटी है, उसके इंटरव्यूइंग कमेटी है, उसमें जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो बिठा रहे हो, तो ये ना डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी है और ना वो है, ये सरासर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। मेरी जिला तरक्याती कमिश्नर को उनसे अपील है कि बराए करम, जैसे मेरी बात भी हुई है अभी डीसी साहब से, मैंने फोन पे बात हुई है डीसी साहब से, डीसी साहब अवेलेबल नहीं थे, हम दफ्तर में भी गए थे, तो डीसी साहब ने फोन पे हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इस मसले को देखेंगे और हल करेंगे। लेकिन मेरी फिर भी प्रेस के जरिए से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है कि आप बराए करम जो है इस मुद्दे को देखें, इस मसले को देखें और हमारे जो इंटरव्यूज कल लिए जा रहे हैं उस कमेटी को खत्म किया जाए, हज़फ करके एक नई कमेटी तश्कील जाए जिसमें अफसरान हूँ या गवर्नमेंट के मुलाजम हूँ, बजाय सियासी रहनुमाओं के। हाँ, अगर सियासी रहनुमाओं को, सियासी लीडरान को आपने रखना है तो फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनके नुमाइंदों को भी वहां पे बिठाया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए और एक शुबहात जो बड़े हैं यहाँ पे वो दूर हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि आप बराए करम जो नौजवानों के साथ ये मजाक किया जा रहा है इसको बंद करें। और मैं आखिर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम वक्त निकाला और हमारी प्रेस को कॉन्फ्रेंस को कवर किया। बहुत जहां भी उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।